करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक साइन अप और लॉगिन फॉर्म बनाते हैं जेंगो में। ठीक है, बिना कुछ ज़्यादा बोले हम जिसको प्रैक्टिकली सीधा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो है बेसिकली एक विंडो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उस विंडो में मैं ओपन कर रहा हूँ फोल्डर को। ठीक है, फोल्डर को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोल्डर को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बारे में हम कहते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। मैंने लिखा, प्रोजेक्ट का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि हमने दिया रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर वर्सेस एंड लॉगिन Django फॉर्म, ये नाम हमने दे दिया। यहाँ पे ये ओपन हो गया, इसको इसी को ओपन कर देते हैं अपने उसमें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं एलएस एलएस। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पाइथन लिख के manage.py लिख के रन सर्वर कर देते हैं। सर्वर हमारा रन करना चाहिए, तो उस हिसाब से हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं वन, तो यहाँ पे हमारा सर्वर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो है जेंगो काम कर रहा है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, फिर ऐप बनाते हैं। ऐप बनाने के लिए हम क्या बनाना पड़ेगा, स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम ले देते हैं एनरोल। ठीक है, एनरोल हम नाम दिया, ऐप हमारा बन गया। अब हम क्या कर देते हैं कि इसको सेटिंग में बता देते हैं कि हमने एक एनरोल नाम की एक ऐप बनाई है, तो यहाँ पे इसमें हम इसको एनरोल के नाम से हम डाल देते हैं। यहाँ पे डालने के बाद हम क्या करते हैं, ये डालने के बाद हम उसके बाद क्या करते हैं कि हम जाते हैं एनरोल में, और यहाँ पे हम लिखते हैं यूआरएल में जाते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका जो है, यहाँ पे लिखते हैं हमने साइन अप के लिए हम बना रहे हैं, तो हमने लिखेंगे यहाँ पे साइन अप अंडरस्कोर, बेसिकली साइन अंडरस्कोर अप, और यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्रॉम एनरोल। हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, व्यूज को। ठीक है, व्यूज को हमने इंपोर्ट कर दिया। हमने यहाँ पे लिखा कि हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, व्यूज में जाते हैं, तो यहाँ पे हम बनाते हैं डेफ, साइन अप के नाम से ही बनाते हैं साइन अप, और यहाँ पे बनाते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पे करते हैं हम पासवर्ड अभी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा व्यूज, व्यूज डॉट, हमने क्या करते हैं, क्या करना है हमें, हमें कॉल करना है उसके फंक्शन, साइन अप हमने कॉल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया अपनी अपनी ऐप को और अपने प्रोजेक्ट को। अब हम आगे चलेंगे इसमें कि हम कैसे कैसे इसमें हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं 1 मिनट के लिए, और कैसे हम इसमें करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी कैसे भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं व्यूज पी वाई फाइल्स में। व्यूज पी वाई फाइल्स में गए, हमने यहाँ पे पास हटा दिया। पास हटाने पास अभी रखते हैं, अभी रखते हैं, उसको नहीं हटाते हैं अभी। और हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम, यूजर क्रिएशन फॉर्म। बेसिकली यूजर क्रिएशन फॉर्म ने इंपोर्ट किया। अब ये कहाँ से, ये आया कहाँ से, देखा जाए अगर सेटिंग डॉट पी वाई में आप जाओ तो कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म्स, तो यहाँ पे ये जो ऐप है इसकी हेल्प से हमें यूजर क्रिएशन फॉर्म मिल गया है। अगर आप देखना चाहोगे यूजर क्रिएशन फॉर्म में क्या है, इसमें कमांड क्लिक करो या कमांड क्लिक करो, तो ये इसकी क्लास है जो कि फॉर्म्स डॉट पी वाई फाइल जो है बनी हुई है, इसमें इसकी एक क्लास है जो कह रहा है कि ये पासवर्ड वगैरह के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें फॉर्म मिल गया, यानी कि इस फॉर्म्स को यूज करके। ठीक है, फॉर्म हमें ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे एफ एम। एफ एम हमने लिखा, हमने लिखा यूजर क्रिएशन फॉर्म जो भी है हमारा, यूजर क्रिएशन फॉर्म हमने लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा ये, और हमने लिखा रिटर्न। हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न रेंडर, और हमने किया यहाँ पे रिक्वेस्ट, और हमने रिक्वेस्ट करने के बाद हमने लिखा यहाँ पे, क्योंकि अब हमें साइन अप की पहले वो तो बनानी पड़ेगी ना, क्या नाम है उसका, टेम्पलेट। टेम्पलेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एनरोल में जाते हैं, एनरोल में एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेम्पलेट्स के नाम से।
टेम्पलेट्स के नाम से फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर ही एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं एनरोल के नाम से, क्योंकि जैसे पता चलेगा कि ये टेम्पलेट एनरोल की है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म, साइन अप HTML, सॉरी, एक टेम्पलेट हमने बना दी। इसमें हम फिलहाल कुछ ज़्यादा नहीं कुछ लिखेंगे, HTML है ये फाइल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये हाई करके कि ये साइन अप जो है, साइन अप है, बेसिकली साइन अप टेम्पलेट है, कुछ भी आता है आपसे, साइन अप टेम्पलेट्स है, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये लिखने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हम जाते हैं, फिर यहाँ पे गए हम फिर से, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमने एनरोल में एक जो है टेम्पलेट में एनरोल फोल्डर है, एनरोल में हमने साइन अप एक बनाया है। साइन अप की अगर देखो कि यहाँ पे अंडरस्कोर है, और हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हम ये भी लिख देंगे कि हम इस फॉर्म को भेज रहे हैं डिक्शनरी में, किसको, फॉर्म को। ये तो की हो गई, और ये हो गया हमारा फॉर्म बेसिकली। तो इस की को हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, इस टेम्पलेट के अंदर। अभी के लिए देखते हैं कि ये सब कुछ काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अभी रन सर्वर करते हैं, और हमने किया रन से, ठीक है, कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब स्टार्ट ऐप नहीं करना है, हमें करना है, मैंने जो किया है रन सर्वर करना है। रन सर्वर किया, रन सर्वर करने के बाद ये देखो, अभी हम यहाँ पे साइन अप पे आना चाहिए हमें, क्योंकि हमने साइन अप लिखा है। ये देखो साइन अप आ रही है, यानी कि सब कुछ सही काम कर रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब सब सही काम करने के बाद हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम जाएंगे साइन अप पे, जो साइन अप ने बनाया है। वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, टाइटल को सबसे पहले चेंज करेंगे। टाइटल में हम लिखेंगे ये है क्या, बेसिकली ये यूजर रजिस्ट्रेशन है। जब यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा, यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा उसके लिए है, रजिस्ट्रेशन लिख दिया हमने उसमें। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे फॉर्म हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कर्ली कर्ली ब्रैकेट फॉर्म। अब देखो फॉर्म आएगा, यहाँ पे फॉर्म आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम ये देखो कि ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डॉट एज अंडरस्कोर पी, तो इससे पी टैग में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने करने के बाद सिंपल सा बात है कि जो है हम मेक माइग्रेशन स्टफ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल सी करके, हम लिखते हैं यहाँ पे अपर कमांड डालते हैं, और उसके बाद लिखते हैं मेक माइग्रेशन। सो जो भी हमारी जो डिफॉल्ट यूजर्स की हमें वो मिलती है, क्या कहते हैं उसको, डाटाबेस में टेबल्स मिलती है, वो मिल जाएगी। उसके लिए हम ये करते हैं माइग्रेशन। मेक माइग्रेशन से क्या होगा, वो सारी की सारी कमांड जो होती हैं एसक्यू फॉर्म में हो जाएंगी, और माइग्रेट से क्या होगा, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एग्जीक्यूट हो गई, फिर हमने उसके बाद हमें क्रिएट सुपर यूजर करते हैं। हम यूजर यूजर क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट सुपर यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर सुपर यूजर क्रिएट किया, इसने बोला एडमिन, मैंने डाला एडमिन। ईमेल में कुछ नहीं डालते हैं, एडमिन डालते हैं फिर से इसमें, और फिर से इसमें एडमिन डालते हैं, और इसमें यस कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो गया। देखो अब देखते हैं कि सुपर यूजर का हिसाब क्या है। बेसिकली डुप्लीकेट किया हमने इसको, और अभी हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, और इसको हमने किया एडमिन। तो एडमिन में इसने कहा कुछ नहीं है, क्योंकि रन सर्वर हमने किया नहीं है। रन सर्वर हम कर देते हैं, रन सर्वर हमने किया, इस पर ये आ गया, हमने अपना पासवर्ड जो बनाया था वो डाल देते हैं। डालने के बाद लॉगिन कर देते हैं। यूजर्स में देखो अभी एक ही यूजर है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर से। तो ये सब करने के बाद हम वापस जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये सब कुछ हो गया है। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद हम जो है अपना जो यही साइन अप का जो ये है, अब हम फॉर्म बना रहे हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है क्या क्या चाहिए होता है। तो इसमें ये लिखा, फॉर्म भी जब भी बनाते हैं तो CSR टोकन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि वो हमें हैकर से बचाता है। और हमने फिलहाल तो मैं पोस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं सबमिट फॉर्म इसमें डालूंगा, तो इसमें क्या होगा कि जैसे इस लाइन को हम रिमूव कर सकते हैं, और इसको मैं इसके अंदर डाल, तो क्या होगा, जब मेथड पोस्ट लिखने से क्या होगा, जब भी हम कुछ यूजर इनपुट इसमें देगा तो उसके लिए पोस्ट मेथड का यूज होता है। ये हमने फॉर्म बना दिया यहाँ पे, और ठीक है, अब यहाँ पे CSR टोकन अगर हम नहीं डालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो अभी इन वो नहीं है हमारे पास, इनपुट फील्ड नहीं है, इनपुट सबमिट नहीं है, सबमिट हम बनाते हैं सबमिट करके। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट फिर से। ठीक है, लिख दिया, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, सबमिट बटन आ गया। देखो अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो अभी तो नो वैलिडेशन हम लगा सकते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे, क्योंकि वैलिडेशन ये लेगा ही नहीं,
सबमिट को क्लिक करने ही नहीं देगा अगर हमें इसमें नो वैलिडेशन नहीं होगा। मैं यहाँ पे सबमिट को क्लिक तो ये कह रहा है कि सीरप टोकन नहीं है, तो सीरप टोकन हैकर से बचाता है, तो इसलिए हमें ये जो लाइन है इन्होंने बोली है इसको कॉपी करके एज इट इज हम यहाँ पे जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं उसमें डाल देते हैं। फिर इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए ऐसे वापस चलते हैं और फिर से इसको रिफ्रेश करने के बाद सबमिट क्लिक करें तो अभी ये एरर नहीं दे रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। देखो अगर आप इसमें जाओगे तो सीएसएफ टोकन आया कहाँ पे, अगर ये हिडन होता है, देखो ये हिडन है, टाइप हिडन है इसका, और ये जो है सीएसएफ टोकन है, तो ये हमें हैकर से बचाता है। इसके हम कमांड अगर आप आर करें, हम इसको बेसिकली, तो ये हमारा मिल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से इस इन चीज़ों पे। तो हमने क्या किया, ये बना दिया। अब क्या है कि हम जाएंगे साइन अप पे दोबारा से। साइन अप का है हमारा, साइन अप हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर हम दोबारा से जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली, ये सब कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस हम क्या गलत जगह पे हैं हम कह रहे थे व्यूज की बात। ओके, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करें, जब पोस्ट होगा हमें यहाँ पे लिखना है एक मेथड, यहाँ पे हमें लिखना है रिक्वेस्ट का मेथड अगर पोस्ट होगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट होगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट होगा, यहाँ पे हम कैपिटल में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अगर ये पोस्ट होगा तो हम क्या करेंगे, एफ एम एल लेंगे, यूजर क्रिएशन फॉर्म लेंगे, यूजर क्रिएशन फॉर्म लेंगे और रिक्वेस्ट डॉट डाटा जो है वो यहाँ पे इसमें डाल देंगे। बेसिकली जो भी हमारा डाटा, जो पोस्ट का जो भी डाटा होगा वो इसमें यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आने के बाद हम इसको वैलिड भी करेंगे। तो इसको वैलिड करने के बाद हम क्या करेंगे, इफ एफ एम डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड हुआ, अगर ये वैलिड हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली सेव कर देंगे, एफ एम डॉट सेव कर देंगे। सेव कर दिया हमने, सेव। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर अगर मेथड ही पोस्ट नहीं है, ठीक है, तो हमारे उस केस में डाटा नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये लाइन नहीं चलेगी और ये हमारा हो जाएगा। और दोनों ही केस में हम इसको रन करेंगे एक एक। अगर हमारे पास पोस्ट मेथड नहीं हो तो ये एम्प्टी होगा, और अगर पोस्ट मेथड होगा तो ये हमारा डाटा होगा बेसिकली। ठीक है, अब ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली वापस से अपने साइन अप में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे की भेजी है, अगर आप देखें तो इस की को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इस की को यूज करना है बेसिकली यहाँ पे। अब CSV टोकन के बाद हम क्या कर देते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे HTML लैंग्वेज चल रही है इसमें, यहाँ पे Django HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप हमने लिखा, उसमें लिखा ये। ठीक है, अब फॉर लूप आ गया है। फॉर लूप अब किस पे चलेगा, ये FM पे चलेगा, और जो हमने वहाँ पे फॉर्म लिया है कि उस पर चलेगा, हमने ये लगा दिया। अब हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट FM डॉट लेबल, जो उसके लेबल होंगे और जो उसका लेबल का जो टैग होगा वो हमने ले लिया यहाँ पे। वो लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट फिर से लगाया और हमने फिर लिखा यहाँ पे FM। ठीक है, तो देखना अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, जो हमारा डिफॉल्ट आ रहा था, बहुत कुछ चीजें आ रही थी वहाँ पे, तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे अब क्या आ रहा है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे जो डिफरेंट लाइनों में नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी हम कुछ देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर हमने सबमिट पे क्लिक किया तो ये कोई एरर नहीं दे रहा है, तो एरर का भी कुछ करना पड़ेगा हमको। FM डॉट एरर्स लिखते हैं, यहाँ पे एरर्स हमने लिखा, एरर्स लिखने के बाद स्लैश डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग टैग्स। बेसिकली देखते हैं क्या होता है। ओके, ये रिफ्रेश हमने कर दिया है। तो ये अब अगर हम अब क्या है कि अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एरर्स देगा इसमें कि अगर आपने कुछ फिल नहीं किया है तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये सेम लाइन में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, सेम लाइन में सब कुछ आ रहा है, इसको डिफरेंट लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम BR लगा देंगे, BR यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और हमने लगाया ये BR, तो यहाँ पे ये देखो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये सब कुछ आ गया। तो अगर हम देखें दोबारा से, हम रिवाइज करते हैं फिर से, जो भी हमने अभी तक किया उसको थोड़ा सा एक बार से फिर से देख लेते हैं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमने प्रोजेक्ट बनाया था, ऐप बनाया था, फिर हमने सेटिंग में उसको कनेक्ट कर दिया था यहाँ पे ऐप को, और उसके बाद हमने URLs बनाया था, URLs में हमने साइन अप को कनेक्ट किया था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, साइन अप में बेसिकली यहाँ पे हमने इसको मतलब जो व्यूज है उसमें सिंपल सी बात है, अगर हमने फॉर्म बनाया है उसमें पोस्ट अगर मेथड है तो मैंने यहाँ पे यूजर क्रिएशन फॉर्म से हमने इस ऐप से हमने इसको ले लिया है, और इससे हमने कहा है जो भी हमारा पोस्ट का जो डाटा होगा वो FM में दे देना, अगर FM वैलिड है तो उसको सेव कर देना डाटाबेस में, और उसको जो है
उस फॉर्म को भेज देना इस HTML फाइल में, जो मैं HTML फाइल हमने यहाँ पे बनाई है। तो HTML फाइल में हमने क्या किया, जो भी हमने की भेजी है उसको यूज करके हम उसके डाटा को ले रहे हैं, ताकि हमारे पास डिफॉल्ट डाटा ना आए। ये जो डाटा है जो ये हमने लिखा था कि हम अलग अलग लाइन में लिख सकें बेसिकली। तो फॉर्म में आएगा क्या, अगर ये क्वेश्चन हमसे कोई पूछे तो फॉर्म में आएगा क्या? देखो पहली बार फॉर्म में क्या आएगा, यूजर नेम आएगा, फिर आएगा पासवर्ड आएगा। तो अगर देखो यूजर नेम आएगा, पासवर्ड, फिर पासवर्ड कंफर्मेशन, तो तीन चीजें इसमें आएगी। तो ये लाइन 3 बार चलेगी बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो उसकी एरर्स भी अगर उसके है, देखो टैग से क्या होता है, टैग आता है, और जो ये जो टैग लेबल जो आता है ये वो आता है, और जो इससे जो आता है इनपुट फील्ड आती है, और इससे जो आता है एरर्स आती है बेसिकली। सिंपल क्लियर है, और कुछ नहीं है अभी यहाँ पे करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम क्या करना है बेसिकली। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनपुट हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारा सबमिट बटन है बेसिकली ये। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हम क्या करेंगे कि अ, 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 हम क्या करेंगे इस बार, हम जो देखा जाए तो ये अब हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं इसकी। अब ये आ कहाँ से रहा है, देखो आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो इनके पास फील्ड कौन कौन सी है, यानी कि हमें सिर्फ यही क्यों मिल रहा है, यूजर नेम पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन, सिर्फ इतना ही क्यों मिल रहा है? इसका रीजन ये है कि रीजन क्रिएशन फॉर्म में क्या होता है कि ये सब ये क्लास होती है, तो इसमें पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 दिया हुआ है, यानी कि पासवर्ड आता है एक तो, और और अगर वो मैच नहीं करते तो टू पासवर्ड फील्ड्स डज नॉट मैच, यानी कि ये आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, मैं लिखूँ यहाँ पे अंकित, मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा ABCD@123, और यहाँ पे लिखा ABCD@123, लिखा और सबमिट किया, तो यहाँ पे ले रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा ABC@123 और यहाँ पे लिखा हमने कुछ गलत पासवर्ड, तो ये कह रहा है टू पासवर्ड डिफरेंट डज नॉट मैच। ये क्यों आ रहा है, ये इस लाइन की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है मैच नहीं करे, ये और ये। तो ये बना कैसे, अगर हम इसको समझेंगे, पासवर्ड 1 है, इसका फॉर्म डॉट कैर फील्ड लिया इन्होंने, लेवल पासवर्ड रखा इन्होंने, स्ट्रिंग ये रखा इन्होंने, विजेट ये रखा इन्होंने न्यू पासवर्ड, और हेल्प ये रखा इन्होंने। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने किया है। तो यूजर नेम कहाँ से आया है, अगर देखा जाए ये यूजर नेम कहाँ से आया है? ठीक है, यूजर विद दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि अगर हम यहाँ पे आए, देखो अंकित ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि वो पहली बारी में सक्सेसफुल हो चुका था। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये क्या क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है। अब ये पासवर्ड क्लीन अप दे रहा है, बेसिकली क्लीन डाटा दे रहा है। तो इसने कहा फील्ड यूजर नेम भी मैं यहाँ पे ये दे रहा है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ये दे रहा है इसलिए। लेकिन अगर हमें रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें चाहिए हो, जैसे कि फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, और हमें उसका ईमेल भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करना, हमें अपना फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे इसमें। हमने लिखा यहाँ पे फॉर्म्स डॉट पी वाई, फॉर्म्स डॉट पी वाई लिखा, और ये बनेगा हमारा ऐप के अंदर। ठीक है, अब ये ऐप के अंदर है, ये डिफॉल्ट वाला है, इसको फिलहाल इसके हटा देते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म्स जो आया है, इसमें हम थोड़ा सी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम जैंगो। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे जैंगो, जैंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ओथ डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करेंगे हम यूजर को। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो मॉडल है हमारा, ये कहाँ से आया, ये जो हमारा मॉडल है कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ इसमें मॉडल जो है उससे हमने यूजर को इंपोर्ट किया है, यानी कि हमारा जो ये टेबल है, यूजर वाला टेबल है, वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा वहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, वहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, फ्रॉम जेंगो करते हैं, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ओथ डॉट फॉर्म्स। तो अब फॉर्म से जो हमने वहां पे लिया था, अब उसको हमें याद है, यूजर क्रिएशन फॉर्म, उसको दोबारा से हमने यहाँ पे भी ले लिया, जो डिफॉल्ट हमारा फॉर्म्स है, और इसको हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर आप देखो ये जो है, ये जो थोड़ा सा चेंजेस है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे क्लास
हम सबसे पहले यहाँ पे क्लास बनाएंगे साइन अप की, ठीक है, साइन अप की क्लास बनाएंगे, साइन अप फॉर्म लिख देते हैं इसको फिलहाल के लिए, हमने लिखा साइन अप फॉर्म, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लिखा यूजर क्रिएशन फॉर्म, यानी कि इसका हमने क्या किया, इस क्लास को एज अ पेरेंट यूज किया और चाइल्ड क्लास हम इसकी बना रहे हैं अब। तो चाइल्ड क्लास से हमें चेंज कर रहे हैं ताकि फिर वो अगर अब क्या होगा अगर हम इसको यूज करेंगे वहां पे अपने व्यूज में, तो क्या होगा वो चाइल्ड क्लास को पहले कंसीडर करेगा अगर चाइल्ड क्लास में कोई डाटा है तो यहाँ पे हमने लिखा वही सेम कोड लिख रहे हैं जहाँ पे जो हमने अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, है ना, काइंड ऑफ सेम बटा यहाँ पे लिख रहे हैं मॉडल इक्वल टू यूजर। ये हमने कहा कि मॉडल जो हमारा है वो यूजर है, ठीक है। जो फील्ड्स है हमारे पास पिछली बार कम थी, इस बार हम ज्यादा लिखेंगे, देखो सेम लिखना है जैसे कि यहाँ पे फील्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमने ये लिखा, यहाँ पे हमने ये लिखा और यहाँ पे लिखा यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिखा और यहाँ पे हमने लिखा फील्ड नहीं फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा लास्ट नेम, यहाँ पे हमने लिखा एनरोल, ईमेल लिख दिया है, ईमेल, ठीक है। ये सब लिखने के बाद अगर हम देखें आगे क्या करना है बेसिकली हमें, हमें देखा जाए तो क्या करना है, ठीक है। हम चलते हैं, ये सब करने के बाद हमें जो है अपने जो व्यूज फाइल है वहां पे चेंजेस करना होगा, हमें लिखना होगा इस लाइन को हटाने के बाद, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम उसकी चाइल्ड क्लास को इंपोर्ट करेंगे जो कि फॉर्म्स में है जो हमने बनाया है। फ्रॉम की स्पेलिंग गलत हो गई है, फ्रॉम डॉट जो हमने बनाया है, जो हमने बनाया है उससे इंपोर्ट करेंगे किसको, साइन अप को, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए इसको कॉपी भी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कर दिया। अब ये चाइल्ड क्लास को उसकी लेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सब करने के बाद ये सब करने के बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पे चेंजेस देखेंगे कि कोई चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। रिफ्रेश के देखो, यूजर नेम भी आ गया, फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, पासवर्ड कंफर्म। तो ये यूजर नेम पहले आ रहा है जो कि डिफॉल्ट है, ये तीन पहला और लास्ट दो के दो डिफॉल्ट है और जबकि हमने तीन ऐड किए हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा लेबल्स वगैरह भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेबल्स वगैरह भी थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ जो है लेबल होता है यहाँ से, ऐसे ही हम यहाँ पे लेबल चेंज करने की कोशिश करते हैं। किसका लेबल चेंज करने की कोशिश करते हैं, ईमेल का। जैसे कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूरा लिखा आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको चेंज करूंगा कैसे, तो मैं इसको लूंगा यहाँ पे ईमेल, जो हमारा ईमेल है उसको रिप्रेजेंट करो ऐसे, ईमेल, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। मतलब कि इस कीवर्ड को यूज किया, यहाँ पे लिखा हाँ ये ऐसे दो, इसका लेवल ये होना चाहिए, इसका लेवल कुछ और डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे आउट, इसको करते हैं हम दोबारा से रन सर्वर और इसको दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं। देखो ईमेल यहाँ पे चेंज हो गया, लेबल, तो लेबल यहाँ पे चेंज हो गया, हमने ईमेल का लेबल चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे आगे, बेसिकली ईमेल का लेबल चेंज करने के बाद यहाँ पे अगर हम इसको जो है इसका जो व्यू सोर्स करते हैं, देखो पासवर्ड कंफर्मेशन है, पासवर्ड टू आईडी है इसकी, ठीक है, और ये सब है बेसिकली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पासवर्ड टू का भी लेबल चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि पासवर्ड कंफर्मेशन लिखा है, हम इसकी जगह पे कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे कि लिखना चाहते हैं पासवर्ड अगेन, बेसिकली कंफर्म पासवर्ड अगेन और सब लिखा जाए। तो कैसे चेंज करेंगे, तो जैसे कि पासवर्ड जो है ये जो दो है तीन है, ये जो है डिफॉल्ट है। और देखो जाए अगर यहाँ पे देखा जाए एक चीज कि ये डिफॉल्ट है, पासवर्ड टू यहाँ पे जो है, पासवर्ड टू जो है यहाँ पे क्या है, पासवर्ड टू, अगर ये देखा जाए पासवर्ड टू इसका नेम है, तो हम इसको यूज करके चेंज करेंगे, इसको देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। हमने लिखा यहाँ पे पासवर्ड टू, देखो यहाँ पे सजेशन भी दे रहा था, और हमने यहाँ पे लिखा यहाँ पे फॉर्म्स, फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड लिख दिया हमने,
फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड। अभी ये इशू दे रहा है, हमें लिखना पड़ेगा कि हम कहाँ से ये फॉर्म को ले रहे हैं। हमने इसको इंपोर्ट किया है यहाँ से, हमने फॉर्म्स को इंपोर्ट किया है जेंगो से, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हमारा ये कैर फील्ड हम ये देने लग जाएगा। हमने ये लिखा, हमने लिखा लेबल। अब ये क्या है देखा जाए तो ये है कि जो जेंगो ने कुछ फॉर्म दिया है, मतलब कि ये जेंगो ने भी कुछ एचटीएमएल फॉर्म भी हैंडल करने के लिए ये सब दिया है, उसको हमने इंपोर्ट किया है। तो हमने यहाँ पे लिखा लेबल, हमने यहाँ पे लिखा कंफर्म, हम जो भी हम लिखना चाहते हैं बेसिकली वही लिखा, कंफर्म पासवर्ड अगेन, समथिंग लाइक दैट, कंफर्म पासवर्ड अगेन हमने लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया। और अगेन को हमने उसमें डाल दिया, बेसिकली इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये डालने के बाद हमने क्या किया, हमने जो लिखा बेसिकली हमने लिखा विजेट, विजेट लिखा और फॉर्म्स लिखा, पासवर्ड इनपुट लिख दिया, ठीक है, कि जो है पासवर्ड इनपुट होगा ये। तो ये देखो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे ये चेंज हो गया देखो, ठीक है। और मतलब जो भी इनपुट पासवर्ड हम डालेंगे उससे मैच करना चाहिए ये, जो कि पासवर्ड वन का होगा। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। और क्या करेंगे हम बेसिकली, अब ये देखते हैं हम क्या करना है बेसिकली। ये सब कुछ हो गया है। अब क्या करेंगे, जैसे कि कोई फॉर्म हम सबमिट करते हैं, ये सबमिट कर रहा है वैसे तो, है ना, कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, मैसेज शो करेंगे, जैसे ही कोई हम सबमिट फॉर्म करेंगे तो उसमें मैसेज शो करेंगे कि सबमिशन हमारा हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यूज में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जैसे ही ये वैलिड होता है, वैलिड या इसका मतलब क्या है कि वो सेव हो जाता है, वैलिड वैलिड होगा तभी सेव होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि हम अगर आप देखें सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में, यहाँ पे जो है मैसेजेस का ये है, तो यहाँ से हम कुछ लेंगे। यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं व्यूज में, व्यूज में हम लिखते हैं फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट messages import messages। हमने मैसेजेस को इंपोर्ट करना है, ओके, सिर्फ इतने से इंपोर्ट मैसेजेस हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मैसेजेस डॉट सक्सेस, लाइक सक्सेस का मैसेज देना है हमें। तो हमने लिखा यहाँ पे, और हमने लिख दिया यहाँ पे पैरेंथेसिस करके और रिक्वेस्ट करके, और हमने लिखा यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। हम यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, बेसिकली सक्सेसफुली यहाँ पे लिख दिया हमने। यहाँ पे ये इसके बाद सेव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब ये मैसेज जो है यहाँ पे तो ये लिखा है, इसको टेम्पलेट में दिखाने के लिए भी तो कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म जहाँ पे कंप्लीट खत्म हो रहा है, हम उसके बाद ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेसिकली, कि अगर मैसेज है तो हम सबसे पहले जंगो का कोड चाहिए हमें, इफ अगर मैसेज है तो यहाँ लिखेंगे इफ मैसेजेस हैपन्स बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे, फोर लूप, फोर लूप, फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप चलाने में हम लिखेंगे फॉर मैसेज इन मैसेजेस, और मैसेज इन मैसेजेस, ठीक है। और हमें यहाँ पे लिख देते हैं एक टैग बना देते हैं, स्मॉल जो टैग होता है, क्योंकि स्मॉल में दिखेगा ये, और यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं और यहाँ पे एक कर देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैसेजेस लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब देखते हैं कि ये दिखेगा या नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई यूजर नेम डालते हैं, अंकित ही डाल, नहीं अंकित नहीं डालते क्योंकि अंकित पहले से ऑलरेडी है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम डाल देते हैं नीक,
और हमने फर्स्ट नेम भी नीव डाल दिया, लास्ट नेम भी बच्चा नहीं डाल देते हैं, चलो ठीक है। ईमेल भी हम कुछ डाल ही देते हैं, neev@gmail.com। और पासवर्ड भी ये हम डाल देते हैं कुछ, neev@123 और neev@123। सबमिट करते हैं। तो देखो अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली ये हो गया है। तो अगर यहाँ पे अगर हम आएंगे और हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये देखो ये भी आ रहा है। तो इसमें ईमेल भी है, इसमें यूजर नेम भी है, इसमें फर्स्ट नेम भी है, इसमें लास्ट नेम भी है। तो ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, तो यानी कि ये भी आ गया है। अब हमारा मैसेज तो आ रहा है, मैसेज तो हमारा आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि मैसेज जो है, मैसेज जो शो करे वो रेड कलर में शो करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक चीज हम करेंगे इसमें कि अब देखें, देखा जाए तो यहाँ पे कहाँ पे व्यूज में ये जो है इस पे है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टाइल बनाऊंगा बेसिकली। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसका व्यू पेज सोर्स करूँ तो ये जो आ रहा है इस कॉम्प्लीट सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसका जो है सबसे पहले हम एक क्लास बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्लास बनाएंगे कैसे, देखो जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टाइटल के बाद स्टाइल, ठीक है। स्टाइल लिखने के लिए स्टाइल एक HTML है, तो HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टाइल लिखते हैं यहाँ पे। स्टाइल हमने लिखा, स्टाइल में लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा कि अब ये सक्सेस का है, तो सक्सेस क्लास है ही नहीं, बनानी पड़ेगी। बनाएंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो बना ही लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल में हम लिखते हैं क्लास, यहाँ पे लिखते हैं सक्सेस। देखिए सक्सेस का ही मैसेज है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सक्सेस। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें जो कलर चाहिए टेक्स्ट का, वो चाहिए हमें रेड चाहिए सपोज, या ब्राउन चाहिए, कुछ भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश, जैसे कि मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड भी हम कुछ ऐसा सा ही डाल देते हैं। ये कह रहा है कि पासवर्ड जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है यूजर नेम के, तो कुछ और डालो, ठीक है। अकाउंट सक्सेसफुली आ गया है। तो अगर हम देखें इसको रिफ्रेश करके, तो अकाउंट सक्सेसफुली हो गया है। तो मैं क्या कह रहा था, रेड कलर में आ रहा है देखो, ठीक है। सब काम सही कर रहा है, ठीक है। मतलब ब्राउन कलर में आ रहा है, सॉरी रेड कलर में बोल दिया मैंने, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे कि इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो बस अभी रजिस्ट्रेशन का हमने देखा। ये काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 30 मिनट की ऑलमोस्ट हो गई है। तो आई थिंक जो जो फॉर्म वाला केस है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को हम पोस्ट यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली वीडियो में इसके फॉर्म की शुरुआत करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, उसमें लॉगिंग वाला देखेंगे, लॉगिंग का केस देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।